तो अब हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि कोड फर्स्ट अप्रोच क्या होता है ईएफ कोर में और हम लोग किस तरीके से इसको अपने प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कोड फर्स्ट अप्रोच, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग मॉडल क्लासेस क्रिएट करेंगे और ईएफ कोर मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है वो हमारा डेटाबेस टेबल्स अपने आप क्रिएट करेगा। तो देखिए, इसके प्रैक्टिकल में जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कुछ पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी कोर डॉट टूल्स और डिजाइन। तो देखिए, ये वाले जो हमें पैकेजेस हैं ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। किस तरीके से करेंगे मैं आपको सिखाऊंगी, बट अभी मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ कि हम लोग इसको क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए, ये जो टूल्स का पैकेज होता है ये यूज किया जाता है माइग्रेशंस में और स्कैफोल्ड करने के लिए डेटाबेस कंटेक्स्ट को। स्कैफोल्ड मतलब ऑटो जनरेशन ऑफ कोड। नेक्स्ट आता है हमारा जो ये डिजाइन का पैकेज है, ये हम लोग क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें सारा डिजाइन टाइम लॉजिक इंक्लूडेड होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के लिए। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमें पहले ये 3 पैकेजेस अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने हैं। अब देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी मॉडल क्लासेस को डिफाइन करेंगे और एक डेटाबेस कंटेक्स्ट को भी डिफाइन करते हैं। ये डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास क्या होती है ये मैं आपको जब एक्सपेरिमेंट करूंगी तब समझाऊंगी। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस डेटाबेस कंटेक्स्ट की अपने प्रोग्राम डॉट सीएस क्लास में। फिर अपने माइग्रेशंस को रन करेंगे। अब ये माइग्रेशन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी थोड़ी सी देर में। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि CRUD एप्लीकेशंस हम लोग कैसे करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधे चलते हैं सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो गाइज, यहाँ आ गई हूँ मैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ओके सॉरी, मैं सबसे पहले अपना एक MVC टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूंगी ASP.NET कोर एप्लीकेशन में। और यहाँ पे देखिए, मेरे पास मॉडल्स का फोल्डर है, तो मैं सबसे पहले अपनी एक क्लास ऐड करूंगी यहाँ पे, मॉडल क्लास। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लासेस को ऐड करने से पहले हमें 3 पैकेजेस अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आइए, अभी मेरे पास कोई भी पैकेज नहीं है। यहाँ पर मैं आऊंगी, राइट क्लिक करूंगी, मैनेज न्यूगेट पैकेज में मैं गई, ब्राउज में गई। ये थोड़ा सा समय ले रहा है डाउनलोडिंग के लिए। ओके, तो देखिए, इस पैकेज को आप इंस्टॉल कर लीजिए, एक्सेप्ट करिए इसे, आई एक्सेप्ट। ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट आइए, न्यूगेट पैकेज में आइए, टूल्स में आइए, इंस्टॉल करिए, अप्लाई, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट आइए, डिजाइन, इंस्टॉल, अप्लाई, आई एक्सेप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे तीनों पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं मॉडल क्लास में आऊंगी और ऐड करूंगी अपनी एक क्लास। तो यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ पर मैंने ऐड की अपनी इंफॉर्मेशन नाम की क्लास। ये मेरी मॉडल क्लास है, इसको मैं ऐड करूंगी। और मैंने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो पहले ही यहाँ पे, इसको बस मैं यहाँ पे पेस्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये कुछ मेरे प्रॉपर्टीज मैंने ले रखी है जो मुझे डेटाबेस में सेव करवानी होंगी। यहाँ पर मैंने आईडी प्रॉपर्टी को की एट्रीब्यूट से डेकोरेट कर रखा है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये डेटाबेस में जाएगा तो ये एज अ प्राइमरी की बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास को ऐड करेंगे। तो यहीं पे मैं आती हूँ मॉडल फोल्डर में, ऐड करती हूँ एक क्लास
कंपनी कंटेक्स्ट नाम से मैं अपनी क्लास को ऐड करती हूँ। देखिए कंपनी कंटेक्स्ट, राइट। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। ओके, जैसे ही मैंने इसको ऐड करा तो देखिए इस तरीके से आ गया। मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इस क्लास को इनहेरिट करना है अपनी डीबी कंटेक्स्ट क्लास से। तो देखिए वो मैं कैसे करूंगी, डीबी, ओके, डीबी कंटेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, इंटेलिजेंस दिखा नहीं रहा है इसको। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, इसकी नेम स्पेस ऐड करते हैं। ओके, तो देखिए जैसे ही मैंने नेम स्पेस को ऐड करा, मैं अपनी डीबी कंटेक्स्ट क्लास यहाँ पर ले लिए। देखिए ये डीबी कंटेक्स्ट क्लास क्या होती है, ये हमारी इंटरेक्शन करती है डेटाबेस के साथ और टेबल्स के साथ। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कोड यहाँ पर लिखूंगी, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपने कंस्ट्रक्टर में मैंने इसको बेस का मतलब होता है मेरी डीबी कंटेक्स्ट क्लास, और यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया है ऑप्शंस, राइट। ये जो ऑप्शंस है ये मेरा किस टाइप का है, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस टाइप का है। तो देखिए डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन का जो इंस्टेंस होता है वो कैरी करता है सारी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, डेटाबेस प्रोवाइडर हो गया, और भी चीजें होती हैं। तो डीबी कंटेक्स्ट क्लास क्या होती है, वो एक इंट्रीगल पार्ट होती है। ये वाली जो क्लास होती है हमारी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क का। ये वो क्लास होती है जो कि हम यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन कोड में, और इसी की हेल्प से हम लोग इंटरेक्शन करेंगे डेटाबेस में। क्या करते हैं हम लोग, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं डीबी कंटेक्स्ट का, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक सेशन रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस के साथ, और उसकी हेल्प से हम लोग अपने डेटाबेस में क्वेरीज परफॉर्म करते हैं और इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ये बस हम लोग 1-2 मिनट में देखेंगे कि ये सब कैसे परफॉर्म होता है। जब मैं यहाँ पे आपको इसका इंस्टेंस बना के दिखाऊंगी तब चीजें और क्लियर होंगी। तो जो ये डेटाबेस कंटेक्स्ट होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे यूनिट ऑफ वर्क का और रिपोजिटरी पैटर्न का। ये एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ कोऑर्डिनेट करता है और हेल्प करता है कि हम क्वेरी कर सकें और डेटा को सेव कर सकें डेटाबेस में, राइट। तो अभी शॉर्ट में ये समझिए कि जो भी डेटाबेस इंटरेक्शन हमारा पॉसिबल हो पाता है, वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कंट्रोलर्स में मैं किस तरीके से इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके यूज करूंगी अपने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, राइट। अब इसके बाद हमारा आता है, हमने मॉडल क्लासेस अपनी बना ली। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को करना है माइग्रेशन परफॉर्म। माइग्रेशन परफॉर्म करने से पहले आप देखिए app.json सेटिंग्स में मुझे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी होगी। तो कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड मैंने लिखा हुआ होगा अपना, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं अपने एसक्यूएल में आऊंगी। ये जो ये है, ये मेरा एसक्यूएल का सर्वर नेम है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में मैं क्या डालूंगी, इसी का एड्रेस डालूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने इस सर्वर नेम को यहाँ से कॉपी करूंगी, कंट्रोल-C, और मैं आऊंगी अपने विजुअल स्टूडियो में, राइट। और यहाँ पे देखिए सर्वर में मैं अपने इस एड्रेस को पेस्ट कर लूंगी, कंट्रोल-V, आई एम सॉरी, हाँ। अपने मैंने इस एड्रेस को यहाँ पर सेव, सॉरी, ये शायद मेरा एड्रेस कॉपी नहीं हुआ है ठीक से, कॉपी
और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आई थिंक ये पेस्ट हो गया, दैट्स इट, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सर्वर एड्रेस है, ये मेरा डेटाबेस का नाम है, मतलब जो मेरे एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस बनेगा वो कंपनी नाम से बनेगा। ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू का मतलब क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मोड्स होते हैं, या तो विंडोज ऑथेंटिकेशन हो गया या आपका एसक्यूएल हो गया। तो यहाँ पे मैं जब विंडोज ऑथेंटिकेशन करूंगी तो मैं अपने उस मोड को ट्रू बोलती हूँ यहाँ पर, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। अब प्रोग्राम डॉट सी एस में आप लोग क्या करिए, अपनी जो हमने डीबी कंटेक्स्ट क्लास को बनाया हुआ है, हमें उस डीबी कंटेक्स्ट क्लास को वहां पे रजिस्टर करवाना होगा। तो मतलब रजिस्ट्रेशन होगा हमारी कंटेक्स्ट क्लास का प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो देखिए, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर ऑलरेडी बना चुके हैं। प्रोग्राम डॉट सी एस में मैं आऊंगी। अब मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का रजिस्ट्रेशन करने जा रही हूँ, राइट। तो देखिए, उसका कोड मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं कॉपी करती हूँ और बिल्ड एप्लीकेशन को बिल्ड करने से पहले मैंने उसे यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो देखिए क्या होगा, अब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्विस बनाएंगे। और सर्विस क्रिएट होती है विच इज नथिंग बट द कॉन्फ़िगरेशन सर्विस। तो डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको रजिस्टर करा है। डिफॉल्ट कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये मेरा यहाँ पे इस कनेक्शन स्ट्रिंग का यहाँ पर ये जो नाम है वो यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में यहाँ पर इसको दे दिया है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा। अब मैं क्या करती हूँ, अपने माइग्रेशन को रन करती हूँ। देखिए, माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, जैसे ही हम अपना माइग्रेशन बनाएंगे, इसका मतलब रिलेटेड टू मॉडल क्लासेस कंटेक्स्ट क्लास का एक माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो माइग्रेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं अपनी एप्लीकेशन के बीच में और अपने डेटाबेस के बीच में। जैसे ही ये माइग्रेशन क्रिएट होगा, यहाँ पर आपको माइग्रेशन की क्लासेस मिल जाएंगी आपकी एप्लीकेशन में। और जैसे ही आप लोग माइग्रेशन को रन करते हैं तो क्या होगा, आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कनेक्शन कैसे अपनी माइग्रेशन को कैसे सेटअप करेंगे। टूल्स में आ जाइए, न्यू गेट पैकेज मैनेजर कंसोल में, और यहाँ पे मैं इस कमांड को दे दूंगी, ऐड माइग्रेशन का नाम, राइट। तो जैसे ही देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दिया आपको, यहाँ पे बिल्ड स्टार्ट हो गई। ये जो कंपनी डीबी है, ये मेरा माइग्रेशन का नाम है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेरा डेटाबेस का नाम होता है वही हम लोग माइग्रेशन का नाम रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरा डेटाबेस का नाम क्या होगा, अगर मैं इसे ऐसे करती हूँ तो देखिए, डेटाबेस का नाम मेरा कंपनी है, लेकिन मेरे माइग्रेशन का नाम कंपनी डीबी है। ये आप कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सिंपल अपडेट करते हैं अपने डेटाबेस को और देखते हैं कि क्या ये डेटाबेस मेरा क्रिएट हुआ है मेरे एसक्यूएल में। अपडेट डेटाबेस, इसको एंटर किया फ्रेंड्स मैंने। तो देखिए, यहाँ पर ये रन हो रहा है और मेरा यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो देखिए, मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना पड़ा अपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। जैसे ही मैंने माइग्रेशन रन किया अपना, तो ये देखिए, माइग्रेशन मैंने जैसे ही अपना रन किया तो मेरा क्या हुआ, ये आपका मेथड मेरा एग्जीक्यूट हो गया, राइट। और ये सब मेरे कॉलम्स जो है ये बाय डिफॉल्ट मेरे डेटाबेस में जनरेट हो गए। ये जब हम ड्रॉप करते हैं अपने डेटाबेस को, ये उसके लिए यूज होता है, बट अभी ये हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं अपने डेटाबेस का। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने माइग्रेशन को रन करके
अपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब मैं जाती हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर पे, इसको मैं कनेक्ट करती हूँ और एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखिए डेटाबेस में मैं आई और कंपनी नाम का डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। बिंगो। तो देखिए अगर मैं राइट क्लिक कर, सॉरी, अभी इसमें ये एक टेबल है dbo.information, बट इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हमने कुछ अभी इंसर्शन परफॉर्म नहीं किया है अपने डेटा का। तो ये हो गया मेरा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का कोड फर्स्ट अप्रोच, जिसमें मैंने मॉडल क्लासेस को क्रिएट किया है सिंपल, और अपने डेटा बेस को क्रिएट ऑटोमेटिकली हो गया मेरा ईएफ कोड से। तो इससे हम लोगों को ये कंप्लीट आइडिया मिलता है कि कैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज करके कोड फर्स्ट अप्रोच से हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ तक मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, राइट? आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा थ्योरी की तरफ मैं आती हूँ, आपको अब चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। मैंने क्या किया था, मॉडल क्लासेस डिफाइन की थी इंफॉर्मेशन नाम से, डीबी कंटेक्स्ट क्लास डिफाइन की थी कंपनी कंटेक्स्ट नाम से, उसको मैंने कॉन्फ़िगर किया था अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस में। फिर मैंने माइग्रेशन को ऐड किया था और ऐड करने के बाद अपने माइग्रेशन को मैंने रन किया था। जैसे ही मैंने अपने माइग्रेशन को रन किया था तो क्या हुआ था, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया था। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारा, हम इसको कैसे यूज करेंगे अपनी CRUD एप्लीकेशन में, मतलब हम किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपनी एप्लीकेशन में जिससे कि वो डेटाबेस से इंटरैक्ट करे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए आगे हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया था, ये मेरा हार्ट होता है पूरे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का, और इसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है जो कि एक सेशन को रिप्रेजेंट करेगा डेटाबेस के साथ। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम लोग डेटाबेस कंटेक्स्ट का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जिससे कि हम लोग अपने डेटाबेस के साथ कोई भी क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कोई भी इंसर्ट अपडेट या डिलीट ऑपरेशन अपने डेटाबेस के साथ हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ .NET ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो एक ब्रिज होता है हमारा C# कोड और डेटाबेस के बीच में। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हमारी डीबी सेट की प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा था। मैंने देखिए डीबी सेट करके आपको एक प्रॉपर्टी वहां पे डिफाइन की हुई थी। इसकी यूसेज को मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो डेटाबेस कंटेक्स्ट क्या हो गया, हमारी कनेक्शन स्टैब्लिश पूरा करेगा डेटाबेस के साथ। अब इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। टिपिकली कब क्रिएट करा जाता है, हर वेब रिक्वेस्ट के साथ जो भी ASP.NET कोर में हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं डेटाबेस कंटेक्स्ट के, इसमें हम सेव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिकॉर्ड को रिमूव, अपडेट, ये सब ऑपरेशंस हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डीबी कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शंस क्या होता है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट जब मैं कर रही थी तो मैंने आपको दिखाया था कि डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं वहां पर, तो वो क्या होता है, देखिए ये इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जैसे कि कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, क्या डेटाबेस प्रोवाइडर होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है, मेरे डीबी कंटेक्स्ट के ऑप्शंस पे। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो होता है वो डेटाबेस कंटेक्स्ट ऑप्शंस को यूज करता है ये जानने के लिए कि कौन से डेटाबेस से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? और क्या उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। आगे लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करके CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।